अफ्रीका के महानगर कार्थेज से लगभग 100 किलोमीटर दूर तागस के नुमिडिया नगर में एक क्रिस्तीय परिवार में सन 322 में हुआ था। उसी नगर में एक बड़े धर्मी गुरु रहते थे जो अपने विद्यार्थियों के प्रति विवेकशील और अनुशासन प्रिय थे। मोनिका इन्हीं गुरु से प्रारंभिक शिक्षा पाई थी। बड़ी होने पर मोनिका की शादी उसी नगर के पत्रिशियस नामक युवक से हुई, किंतु वह गैर ख्रिस्ती और मूर्ति पूजक, बहुत क्रोधी और दुष्ट चरित्र भी था, जिससे मोनिका को बहुत कष्ट सहना पड़ा। पति से ज्यादा सास मोनिका को कई प्रकार से सताती थी, परंतु मोनिका चुपचाप सहती रहती थी। अंततः उनकी सास और पति का मन परिवर्तन हो गया और दोनों ने बपतिस्मा ग्रहण कर लिया, लेकिन एक के बाद एक दोनों की मृत्यु हो गई। मोनिका पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। वह बड़े धैर्य के साथ दिन रात घुटनों के बल पड़ी 9 वर्षों तक बेटे के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करती रही। अपने पति के मृत्यु के बाद बच्चों के लालन पालन में मोनिका को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विशेषकर बेटे अगुस्तीन के लिए चिंतित रहती थी। पति की मृत्यु के समय अगस्तीन 17 वर्ष का था। उस पर मां की अपेक्षा पिता का प्रभाव अधिक पड़ा था। वह बड़ा परिश्रमी और कुशग्र बुद्धि का था। पिता की मृत्यु के बाद मां ने उसे उच्च अध्ययन के लिए कार्थेज के कॉलेज में भर्ती करा दिया, लेकिन बाद में मां को पता चला कि वह किसी लड़की को रख लिया है और एक लड़के का पिता भी बन गया है। मां को यह भी पता चला कि अगुस्तीन माना कि धर्म स्वीकार करने के लिए उसका अध्ययन कर रहा है। मां ने उसे वापस तागस पे बुला लिया। इसके बाद अगुस्तीन की मां का घोर विरोधी बन गया और उसी शहर में मां से अलग रहने लगा। मां ने राह पर लाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु सब बेकार हो गए। वह मां द्वारा दी गई शुद्धता की चेतावनी को औरतों की बात समझकर मजाक उड़ाता था। अगुस्तीन रोम जाकर प्रभावशाली भाषण देने की कला का प्रोफेसर बनने की ठान ली। यह सुनकर मां विचलित हो गई। वह किसी भी कीमत पर उसे रोम जाने देना नहीं चाहती थी। यदि जाता है तो वह उसी के साथ जाएगी, परंतु अगुस्तीन नहीं चाहता था कि मां उसके पास रहे और उसने मां से झूठ बोलकर कि मैं एक दोस्त को छोड़ने बंदरगाह जा रहा हूं, लेकिन स्वयं जहाज पर सवार होकर
रोम के लिए निकल पड़ा। इससे मोनिका को बड़ा धक्का लगा। दुखी मन से वह रोम के लिए रवाना हो गई। बेटे की तलाश में वह रोम की गलियों में भटकती थी। बाद में पता चला कि वह रोम छोड़कर मिलान चला गया, परंतु मोनिका ने बेटे का पीछा नहीं छोड़ा। वह कष्टमय यात्रा करके भी मिलान पहुंच गई और उसे ढूंढ लिया। मिलान में अगुस्तीन का परिचय धर्माध्यक्ष अम्ब्रोस से हुआ और यह परिचय मित्रता में बदल गया। इस समय अगुस्तीन 32 वर्ष का था। धर्माध्यक्ष अम्ब्रोस का अगुस्तीन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसका ध्यान धर्मशास्त्रों में लग गया और धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन करने लगा और उसका विश्वास दृढ़ होता गया। अगस्त सन 386 में उसने क्रिस्तीय धर्म को स्वीकार करने की घोषणा की। सन 387 में पास्का पर्व के दिन उसने बपतिस्मा ग्रहण किया और वे सब खुशी खुशी घर लौट रहे थे। लेकिन मोनिका का 55 वर्ष की आयु में बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। जब उसे लगा कि उसकी मृत्यु निकट है तो उसने अगुस्तीन से कहा, बेटा, जिस दिन को देखने के लिए मैं जी रही थी, ईश्वर ने उससे भी बड़ा दिन मुझे दिखा दिया। तुम ख्रीस्त के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए जा रहे हो। इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है। जीवन का अब कोई अर्थ नहीं रहा। बिलखते हुए अपने बेटे से बोली, रो मत बेटा, खुशी खुशी विदा कर। अब वह पूरी तरह बदल गया था। उसने 3 वर्ष लगातार उपवास और प्रार्थना में जीवन बिताया। सन 391 में हिप्पो की यात्रा की। उन दिनों पुरोहितों की कमी थी और जनता की मांग पर पवित्र जीवन जीने वालों को पुरोहित बना दिया जाता था। लोगों की मांग पर उसका पुरोहित अभिषेक हुआ। 40 वर्ष की उम्र में वे हिप्पो के धर्माध्यक्ष नियुक्त हुए। उन्होंने अनुकरणीय पवित्र जीवन जिया और अनेक धार्मिक ग्रंथों की रचना की। अंततः 28 अगस्त सन 430 को हिप्पो में 76 वर्ष की आयु में अगस्तीन का निधन हो गया। वे कलीसिया में एक बड़े संत माने जाते हैं। माँ की प्रार्थना और त्याग तपस्या ने एक बड़े पापी को भी महान संत बना दिया। अब मैं सबकी ओर से माननीय बिशप पॉल टोप्पो से आज के पावन क्रिस्तिया अर्पित करने के लिए सादर आग्रह करती हूँ। पिता और पुत्र वर्ष का 21वां इतवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। पाठ का मूल अंश है, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु प्रबंधक शेफनाट से यह कहता है, मैं तुमको तुम्हारे पद से निकालूंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। मैं उस दिन हिजकिय्याह के पुत्र इल्याकीम को बुलाऊंगा, मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी
उसके कंधों पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटी की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर में एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। प्रभु की वाणी। बल देते हैं कि हम इस संसार में रहते समय ईश्वर को नहीं समझ सकते हैं। इस कृपा दानों के लिए उसे धन्यवाद ही दे सकते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, 35 से 36 तक। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। कितना आगाह है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध हैं उसके निर्णय।
कितने रहस्यमय हैं इसके मार्ग। कौन प्रभु का मन जान सकता है, कौन उसका परमश दाता हुआ। किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने को दावा कर सकता है। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।